श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी को मेरा प्रणाम है। उम्मीद करती हूँ मैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम आपसे कथा के बारे में बात करते ही हैं, तो मैं आपके लिए वही वीडियो लेकर के फिर से आई हूँ, जो कि श्री अश्वत्थामा श्री शिव महापुराण कथा का भाग 4 है आज का। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं, गुरुजी हमें एक सीख देते हैं, उसी के बारे में हम सबसे पहले वीडियो में बात करते हैं। तो वह मैं आपके लिए बताती हूँ, आप हम सभी के लिए बताती हूँ। तो गुरुजी ने हमें बताया कि इस संसार में 3 तरह के व्यक्ति होते हैं, और उन 3 तरह के व्यक्तियों को गुरुजी ने समुद्र के एग्जाम्पल के द्वारा हमें समझाने का प्रयत्न किया। तो बताया कि जैसे समुद्र बहुत विशाल मात्रा में फैला हुआ है, तो उसमें 3 तरह के लोग जाते हैं। प्रथम तरह के जो लोग जाते हैं, पहले तरह के जो लोग जाते हैं, वो समुद्र में अंदर डुबकी लगाते हैं और वह गोता लगा करके समुद्र से मोती लेने के लिए जाते हैं। और दूसरे तरह के जो लोग होते हैं, वह समुद्र से मछली निकालने के लिए जाते हैं। वो समुद्र के बिल्कुल अंदर नहीं जाते हैं, वह ऊपर से ही मछलियों को निकालने का प्रयत्न करते हैं। और तीसरे तरह के लोगों में आते हैं, जो कि समुद्र के जो बाहर पानी आते हैं, उसकी तरंगें जो आती हैं, उनको अपने पैरों को भिगा हुआ अगर वो देख लेते हैं, तो वह उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। इसी का उदाहरण गुरुजी ने श्री शिव महापुराण कथा के ऊपर देते हुए कहा कि श्री शिव महापुराण भी समुद्र की तरह है। इसमें भी 3 तरह के लोग आते हैं। जैसे प्रथम तरह के लोग आते हैं, पहले तरह के जो लोग आते हैं, वह इसमें ऐसा गोता लगाते हैं कि बाबा भोलेनाथ की कृपा पात्र हो ही जाते हैं। तो मतलब उनको मोती मिल गया। और दूसरी तरह के लोग जो आते हैं, वो आते हैं काम लोभ आसक्ति वासना के तहत, इसकी बुराई उसकी बुराई ऐसा करने के लिए, यानी कि वह मछली निकालने के लिए आते हैं। और तीसरे तरह के लोग आते हैं, जो कि पंडित जी दिखें ना दिखें, व्यासपीठ पर गुरु जी दिखें ना दिखें, बैठने को जगह मिले ना मिले, अगर वह कथा पंडाल में पहुंच भी गए हैं, थोड़ी देर वहां बैठ करके और कथा का सार ग्रहण करके चले जाते हैं। यानी कि जो समुद्र के पानी से हल्का भी अगर अपने को गीला महसूस करते हैं, तो वह समझ लेते हैं कि हमें समुद्र की लहरों को पान हो गया। उसी तरह से तीसरे तरह के जो व्यक्ति होते हैं, वह समझते हैं कि हमने पूरी शिव महापुराण की कथा का सार प्राप्त कर लिया। अब बात कर लेते हैं कथा की ओर। तो कल हम बात कर रहे थे कि 4 साल की उम्र में अश्वत्थामा एक गुफा में चले गए थे। उन्होंने तप किया और भोले बाबा उन पर प्रसन्न हुए थे। वहीं से भोलेनाथ टपकेश्वर महादेव, दुग्धेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए, और बाबा भोलेनाथ ने अश्वत्थामा की इच्छा को पूर्ण किया। उन्हें एक दूध की धार लगा दी, गाय के दूध की, जो अश्वत्थामा ने दूध का पान किया। उसके बाद फिर अश्वत्थामा जब अपने पिताजी के यहाँ पहुँचे, तब उनके पिताजी ने अश्वत्थामा से कहा, चलो पुत्र, आज मैं तुम्हें अपने मित्र के पास लेकर के चलता हूँ। जब वह अपने मित्र के पास, ध्रुपद के पास पहुँचे, जिसके पास राजसी सिंहासन था, वो एक नगर के राजा थे, तो द्रोणाचार्य जी अश्वत्थामा को ध्रुपद के पास लेकर के गए। लेकिन अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य को देख करके ध्रुपद बिल्कुल भी अपने सिंहासन पर से खड़े नहीं हुए, वह वहीं बैठे रहे। उनको देखा लेकिन फिर भी खड़े नहीं हुए। गुरुजी ने बोला कि हमें अपने किसी भी ऐसे मित्र के पास जो गलत काम में या फिर कुछ गलत भाषा भी बोलता हो, तो अपने बच्चों को ऐसे इंसान के पास, ऐसे व्यक्ति के पास लेकर के नहीं जाना चाहिए। हमें अपने बच्चों को ऐसे व्यक्ति के पास लेकर के जाना चाहिए जिसके वाणी में मिठास हो, जो किसी का आदर करना जानता हो। जैसे कि गुरुजी ने बताया कि द्वारकाधीश से जब मिलने के लिए सुदामा जी आए,
तब उन्होंने अपनी सारी पत्नियों से बोला कि यह मेरे से बड़ा है, ये मेरा बड़ा भाई है, बड़ा मित्र है, बड़ा सखा है। आप सभी रानियों को इनसे आशीर्वाद लेना है। सुदामा जी को द्वारिकाधीश नारायण ने एक सिंहासन पर बिठा दिया था। कृष्ण ने सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाने के बाद अपनी सारी पत्नियों से चरण स्पर्श करने के लिए कहा और उनकी सारी पत्नियां एक एक करके चरण स्पर्श करने के लिए आने लगीं और उसके बाद उनके जो पुत्र पुत्रियां थीं कृष्ण भगवान की, वह भी सारे उनके मित्र से आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। तो गुरुजी ने हमें बताया है कि हमें हमेशा ऐसे मित्र के साथ में रिश्तेदारी रखनी चाहिए, ऐसे लोगों के साथ में रिश्तेदारी रखनी चाहिए जहाँ से हमें कुछ सीखने को मिले, हमारे बच्चों को कुछ सीखने को मिले। ऐसे बच्चों के साथ में, ऐसे परिवार के साथ में हमें नहीं जुड़ना चाहिए कि जहाँ हमें कुछ सीखने को ना मिले और उल्टा गलत मार्ग पर हमारे बच्चे चले जाएं। इसी में एक संवाद आता है रामायण का, जो त्रिजटा विभीषण की जो बेटी थी त्रिजटा, उन्होंने अपने पिताजी विभीषण से पूछा कि हे पिताजी, मैंने ऐसा क्या किया है, ऐसा क्या कर्म हुआ है मेरे से कि रावण ने, बड़े पिताजी ने, लंकापति रावण ने मुझे माता सीता की सेवा करने का अवसर दिया है, ऐसा क्या पुण्य हुआ है मुझसे। तब विभीषण ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अपनी पुत्री त्रिजटा से बोला, हे पुत्री, जब तुम छोटी थीं, महज 4 से 5 वर्ष की उम्र में तुम बालू से एक शिवलिंग का निर्माण करती थीं और उस शिवलिंग को अपने हाथ में रख के, अपने हस्त में रख के उसे घंटों तक घूमा करती थीं। 7-7, 8-8 घंटे तक अपनी सहेलियों के साथ उस शिवलिंग को अपने हस्त कमल पर रख के घूमा करती थीं, खेला करती थीं। सभी को अपनी सखियों को भी उसके बारे में स्मरण कराती थीं। इसी पुण्य की वजह से आपको माता सीता की सेवा करने का अवसर रावण ने तुम्हें दिया है। लंकापति रावण के मुँह से अचानक ही निकल गया था कि त्रिजटा सीता की सेवा करेंगी। तो गुरुजी ने बताया कि मात्र बचपन की, जहाँ हम कुछ समझते नहीं हैं, कुछ जानते नहीं हैं, कोई पूजा पाठ प्रखंड प्रचंड कुछ नहीं आता है, उसके बावजूद भी अगर हम मन से, हृदय से, बिल्कुल बच्चा भाव से अगर बाबा भोलेनाथ की सेवा अर्चना महज खेल में भी कर लेते हैं तो उसका पुण्य विफल नहीं जाता है। उसका कोई ना कोई सार्थक तत्व आपके जीवन में जब तक आप जीवित हो तब तक आपको मिलेगा ही। और वह यह भी बताते हैं गुरुजी हमें कि इसका पुण्य जो है वो आपको मृत्यु के बाद नहीं मिलेगा। जब आप शिव जी की पूजा अर्चना करते हो, आराधना करते हो बाबा भोलेनाथ की, उसका पुण्य हमें इसी लोक में, इसी जन्म में यहीं देखने को मिल जाता है। वह कभी भी खाली नहीं जाता है। चाहे हम बच्चापन में करें, हमें कुछ भी नहीं आता हो, पूजा अर्चना करनी आती हो नहीं आती हो, सिर्फ मन साफ होना चाहिए। अगर आप इस भाव से भगवान के शिखर का भी दर्शन करते हो, भोलेनाथ के शिवालय के शिखर का भी दर्शन करते हो, तो शिव महापुराण की कथा में यह लिखा है कि शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। इसका मतलब है सिर्फ आप शिखर के दर्शन भी कर लेते हैं शिवालय के, तो भी आपके सारे पापों का नाश हो जाता है और बाबा भोलेनाथ आपको अपनी शरणागति प्रदान कर देते हैं। लेकिन भाव आपका सत्य होना चाहिए। तो गुरुजी ने बताया कि जब अश्वत्थामा को लेकर के गुरु द्रोणाचार्य जी राजा द्रुपद के पास गए तो उन्होंने अपनी सिंहासन नहीं छोड़ा, वो वहीं बैठे रहे। और जैसे ही उन्होंने द्रोणाचार्य जी और उनके पुत्र अश्वत्थामा को देखा तो अपनी निगाहें भी उनकी तरफ से घुमा ली, मतलब उनको इग्नोर कर दिया सामने से। आगे की कथा का वृतांत गुरुजी हमें आज की कथा में बताएंगे। यह वीडियो मैं आपसे थोड़ा लेट शेयर कर रही हूँ, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको थोड़ी ना बहुत पसंद ज़रूर आएगी। कुछ बोलने में अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना, आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और अब मैं चलती हूँ,
आपके लिए आगे की न्यू वीडियो लेके आने की पूरी कोशिश करूँगी। सही समय पर आपके साथ में वह वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो चलिए विदा लेते हैं, एक बार नाम जाप कर लेते हैं बाबा का। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।